नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में बताएंगे और कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर हमारे साथ हमेशा होता है। अगर हम अपनी अंदर आत्मा को झांकते हैं, अंदर आत्मा को देखते हैं, तो हमें एहसास भी होता है। मन तो मेरा कहता है कि भगवान मेरी नहीं सुनता, लेकिन ईश्वर मेरा हमेशा सुनता है, हमेशा सबकी रक्षा करता है। सिर्फ नजरिया अलग अलग होता है और अपने कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। आइए इसी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि ईश्वर किसके साथ कब रहता है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु धरती लोक पर लोग इतने दुखी क्यों हैं? आज हम भी यही सोचते हैं कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं और जो कभी पूजा पाठ नहीं करते वे बहुत सुखी हैं। जब नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया तो भगवान विष्णु बोले, चलो साधु के कपड़े पहन लेते और धरती लोक पर चलते हैं। नारद जी और विष्णु भगवान धरती लोक पर आए और एक सेठ के दरवाजे पर पहुंचे भिक्षा मांगने के लिए। नारद जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। सेठ निकल कर आया और बोला, कौन हो तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो? जाओ यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ कमा के रख गए थे। नारद जी और विष्णु भगवान को भगा दिया। सेठ ने नारद ने भगवान का हाथ पकड़ा और चल दिए। और नारद बोले, प्रभु आपने उस सेठ से कुछ भी नहीं कहा, उसने आपका इतना अपमान किया। भगवान विष्णु बोले, उसको यहाँ और 4 गुनी धन संपदा बढ़ जाए, उसके यहाँ और 4 गुनी धन संपदा बढ़ जाए। नारद बोले, प्रभु उसने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आपने उसको ऐसा आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, चलो आगे चलते हैं। फिर एक बुढ़िया के घर गए तो वह बुढ़िया बहुत गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। खाने के लिए एक कुछ भी नहीं था। एक गाय थी, वह दूध देती थी। जब नारद ने आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, बुढ़िया निकल कर आई और बोली, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, दूध रखा है। भगवान ने कहा, चलो दूध ही दे दो। बुढ़िया ने दोनों लोगों को दूध आसन डाल दिया और दूध पिलाया। और जब भगवान तब भी कुछ नहीं बोले तो नारद जी ने कहा, प्रभु हमें इस बुढ़िया ने तो दूध पिलाया, आपने आशीर्वाद नहीं दिया। भगवान ने कहा, इसकी गाय मर जाए। नारद बोले, प्रभु उस सेठ ने हमें भगा दिया तो आपने उसे और भी दौलत दे दी और दौलत का आशीर्वाद भी दिया। हमें इस बुढ़िया ने दूध पिलाया तो आपने उसकी गाय को मरने का आशीर्वाद दे दिया। भगवान विष्णु बोले, वह बहुत अच्छी बुढ़िया है, इसीलिए तो वह गाय की बहुत सेवा करती है। अगर बुढ़िया जब मरेगी तो वह गाय की योनि में चली जाएगी, क्योंकि जब कोई मरता है उस समय वह जिसको भी याद करता है उसी योनि में चला जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके इतने अच्छे कर्म हैं वह गाय योनि में जाए। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे धाम को आए और मुझे मानती है तो मेरी शरण में रहे और मेरे धाम में रहे। इसलिए बुढ़िया के मरने के पहले मैंने उसकी गाय को मार दिया। नारद बोले, प्रभु ये तो समझ में आ गया, और आप वह सेठ के बारे में क्या होगा, सेठ का क्या होगा? भगवान ने कहा कि जब वह मरेगा तो दौलत ही दौलत उसके पास होगी
और मरते वक्त सोचेगा कि मेरी अब दौलत का क्या होगा, बच्चे बर्बाद करेंगे, मैंने दान पुण्य नहीं दिया। कैसे मरते वक्त भी वह दौलत के बारे में ही सोचेगा। वह मरकर सांप बनकर उस दौलत पर बैठा रहेगा। नारद बोले, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, मैं समझ ही नहीं पाया कि आप क्या देखते हैं, क्या जान लेते हैं। मैं तो समझ रहा था कि जो ज्यादा भगवान को मानते हैं वो दुखी हैं, लेकिन आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु, धन्य। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे इसी तरह वीडियो सुनने के लिए जय श्री